एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा ना अपने ग्रैंडपा के साथ खड़े होके देख रहा होता है कुछ डॉल्स को जिनका नाम होता है हीना डॉल्स। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं क्या तुम्हें ये डॉल्स पसंद आई। तो वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था उन डॉल्स में और वो कहता है कि हाँ ये सब की सब बहुत सुंदर है, पर वो जो बीच वाली है वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर। उसके दादा भी इस बात से खुश होते हैं और वो उसको ले जाने के लिए दे देते हैं डॉल का हेड। और तभी से वो प्रैक्टिस करने लगता है बिल्कुल उस डॉल की जैसी डॉल बनाने की, पर उससे बनती नहीं। एक दिन वो बच्चा अपने आराम से खड़ा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसकी दोस्त थी और वो उससे कहती है कि सुनो तुम बहुत ज़्यादा क्रीपी हो वकाना, क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम्हें डॉल्स पसंद है, छी। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमारा वकाना उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वकाना ना अपने सपने से उठता है और ये आखिर एक सपना था उसके चाइल्डहुड का। उसके घर में अभी भी वो डॉल का हेड पड़ा हुआ था और वो उसे देखकर बोलता है कि तुम अभी भी दुनिया में सबसे सुंदर हो। यहाँ पे वकाना अपनी स्टेयर से नीचे उतर रहा होता है और हम देखते हैं एज व्यूअर्स कि उसके घर में ना खूब सारा डॉल बनाने का सामान रखा हुआ होता है। यहाँ पे वकाना उठते ही साथ सबसे पहले अपने ग्रैंडपा को गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके बाद जाकर अपने पेरेंट्स के सामने प्रे करने लगता है। हमारा वकाना ये सब करने के बाद जाता है ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो उसके ग्रैंडपा जो होते हैं ना उससे पूछते हैं कि तुम सोते भी हो रात में नहीं सोते हो, क्योंकि अगर इतना काम करोगे तो तुम थक जाओगे ना। यहाँ पे हमारा जो वकाना है वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब एक बार मैं बनाने लगता हूँ डॉल्स तो मैं फिर रुक ही नहीं पाता, और दूसरी बात ये है कि मैं आपकी जैसी सुंदर डॉल कभी नहीं बना पाऊँगा। यहाँ पे वकाना के जो ग्रैंडपा थे ना वो कहते हैं कि ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है और एक दिन तुम भी एकदम इतनी ही सुंदर डॉल बना पाओगे। अच्छा गैस करो कि मैं कितने साल से बना रहा हूँ डॉल्स। यहाँ पे वो गलत गैस करता है और कहता है 47, पर उसके ग्रैंडपा खुद ही चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं 48 ईयर से पूरा। यहाँ पे हमारे ग्रैंडपा और वकाना दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ पे वो पूछ लेते हैं कि वकाना तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं अभी तक। यहाँ पे ना वकाना हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि नहीं 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 है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल है एकदम, सबके दोस्त होते हैं तो मेरे क्यों नहीं होंगे। यहाँ पे वो इस तरीके से बोल रहा था कि हम लोग को एज व्यूअर्स पता चल रहा था उसके चेहरे से कि भाई पक्का इसका कोई दोस्त नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पे उसके लेकिन ग्रैंडपा हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा ऐसा। यहाँ पे वो दोनों ब्रेकफास्ट से उठते हैं और हमारा वकाना जा रहा होता है स्कूल। यहाँ स्कूल के लिए वो ट्रेन लेता है, उसके बाद अपने स्कूल के रास्ते पे चल रहा होता है जहाँ पर ना पीछे से एक लड़का आता है, उसको पकड़ लेता है पीछे से और वकाना इतना अजीब चेहरा बनाता है उसे देखकर कि वो भाग जाता है वहाँ से और बोलता है कि सॉरी सॉरी मुझे लगा आप कोई और है। यहाँ पे वकाना ना अपना चलते चलते सोच रहा था कि सॉरी ग्रैंडपा, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा तो सच में कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पे वकाना स्कूल के क्लासरूम में बैठा होता है जहाँ पे सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, पर वकाना खाली साइड में बैठा हुआ था और सोचता है कि मैं किसी से बात करके भी क्या करूँगा, किसी को बात करता हूँ तो उन्हें अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है और मुझे तो खाली हीना डॉल बनाने में, अपने काम को अप्रिशिएट करने में और मज़ा आता है, तो इसीलिए मैं आखिर इन लोग से बात क्यों ही करूँ। यहाँ पे हमारा वकाना तो बैठा हुआ था और ये सब सोच रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे ना धक्का खा के एक लड़की उसके बेंच से टकराती है और उसके सर पे चोट लगती है, चिल्लाती खूब जोर से। यहाँ पे वो उठती है, अपने सर हिलाती है और वकाना की तरफ देखती है और कहती है कि वकाना तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यहाँ पे ना भैया सच में वकाना की हालत ख़राब हो जा रही थी, उसका मुँह एकदम लाल हुआ जा रहा था। यहाँ पे वो उसके हाथ में एक इंक का निशान देखती है तो उसका हाथ पकड़ के देखने लगती है कि बताओ तो जरा ये क्या है, कट जैसा तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे वकाना तुरंत अपना हाथ पीछे करता है, कहता है नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ बिल्कुल एकदम। यहाँ पे ना वकाना का ऐसा एटीट्यूड देख के भी वो कुछ वियर्ड बिहेव नहीं करती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। कितागावा का पूरा नाम असल में मारिया कितागावा है। यहाँ पे वो वहाँ से चुपचाप चली जा रही थी और वकाना पीछे पीछे बैठे सोच रहा था कि भाई क्या है, ये लड़की तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट वर्ल्ड से ही है, कितनी काम है और कितनी कूल, सब लोग इससे बात करना चाहते हैं, सब इसे अटेंशन देते हैं। यहाँ पे हमारी मारिया से ना उसकी दोस्त कुछ बात कर रही थी जहाँ पर उनमें से एक दोस्त बोलती है कि कल मैं मारिया के साथ ना गई थी एक हेयर पार्लर और वहाँ पे ना मैं क्या बताऊँ कि क्या हुआ, एक बहुत हैंडसम सा लड़का मारिया के लिए कितनी देर तक वेट करता रह गया और उसके बाद आके मारिया से बात करने लगा
यहाँ पे एनीमे की चेन लटकी हुई थी हमारी मारिया के बैग के ऊपर और वो उस पर कमेंट करता है कि छी ये कितना लेम है और कितना बचकाना है। यहाँ पे मारिया को हर एक एनीमे लवर की तरह गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये लेम है। अच्छा, और वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। बस यही तो है कट्टरवादी एनीमे लवर। यहाँ पे मारिया अपना स्टैंड लेती है और कहती है कि इस पर कौन सी बुरी बात है। अगर कोई किसी को बेफालतू में चिढ़ाए और टीज करे तो कोई भी अपना जवाब दे सकता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे ये बात सुन के हमारा वकाना जो है ना वो भी थोड़ा शॉक था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी सबकी तरह नहीं था। यहाँ पे हमारा वकाना तो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और बोलती है शीनोतान के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा ना तो मैं ऐसा ही करूँगी सबके साथ। यहाँ हमारी जो मारिया होती है ना वो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की बात कर रही थी और बस हमारा वकाना तो सोचने में डूब जाता है कि मारिया बिल्कुल एक डिफरेंट एरा से बिलोंग करती है और मैं भी एक डिफरेंट एरा से। वो कितनी ज़्यादा काम है, सबसे कितना अच्छा बात करती है और कितनी कूल भी। यहाँ पे हमारी मारिया जो है ना अपने पूरे सारे दोस्तों को ना बताने लगती है कि भैया देखो मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर ऐसा है, उसके पापा का नाम ऐसा है, उसकी मम्मी का नाम ऐसा है, वो ना ऐसा होता है और फिर ना एनिमे में ऐसा होता है। पूरे बोर्ड में उसने गोद दिया होता है ये सब। और यहाँ पे हमारा वकाना मन में सोच रहा था कि मारिया ना अपने आप को एक्सेप्ट करती है, जो भी उसे पसंद है वो उसे एक्सेप्ट करती है। मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उन्हें क्या पसंद है दूसरों के सामने। यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है और हमारे वकाना को ना दो लड़के फंसा के चले जाते हैं और कहते हैं कि वकाना प्लीज़ ना यहाँ पे क्लास तू साफ कर देना और अच्छे से ना जो टेबल है उसके ऊपर चेयर्स लगा देना। यहाँ पे हमारा वकाना चुपचाप से उनकी बात मान जाता है। वो बड़े प्यार से और सॉरी बोल बोल के वहाँ से चले जाते हैं हमारे वकाना को फंसा के। यहाँ पे वकाना भी एकदम प्यार से काम कर लेता है और बोलता है कि उनसे उलझने से अच्छा ये है कि मैं अपना काम उनका काम खुद ही कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे उनसे बात करने से उन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा और मुझे भी। लेकिन तभी उस क्लासरूम में आ जाती है मारिया कितागावा। उसे देखकर बस हमारा फिर से जो वकाना है ना खो जाता है और हमारी जो मारिया है वो अपना काम करने के बाद बोलती है कि तुम यहाँ अकेले क्यों हो क्लासरूम में, सबने अपनी चेयर्स नहीं ठीक करी। यहाँ पे वकाना बताता है कि भैया वो हेल्प कर रहा है उन लोगों की और वो लोग उसको बड़ा रिलायबल समझते हैं इसीलिए उसे काम देकर गए हैं। पर हमारी मारिया से समझाती है कि वो तुम्हें रिलायबल नहीं समझते हैं, वो ना तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसके मुंह पे बोल देती है ये बात। यहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम अपना काम खुद करो, बाकी दूसरों का काम करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी वकाना को ये सब टीचिंग देकर चली जाती है मारिया वहाँ से और वकाना तो देखता रह जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वकाना अपने रूम में बैठकर सिलाई कर रहा होता है, उसका हाथ कट जाता है। उसके ग्रैंडपा अंदर रूम में आते हैं और कहते हैं कि ध्यान से काम किया करो और उसके लिए बैंडेज लेने चले जाते हैं। यहाँ वकाना बोलता है कि उसके मन में अभी भी मारिया के बारे में सारी बातें चल रही हैं कि उसने कैसे बोला था कि तुम अपने बारे में सोचा करो और सेल्फिश लोगों से बात मत किया करो। यहाँ पे वो अपने बारे में सोचने वाली बात से बड़ा इंटरेस्ट था और उसके मन में ये सब बातें घूम रही थी और कहता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स फिर से दबा दी, मैंने पिछली बार भी यही किया था। यहाँ पे पिछली बार का मतलब ये था जो बचपन में उस लड़की ने उसे कहा नहीं था कि तुम क्रीपी हो, उस लड़की को भी पसंद करता था वकाना। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं लेकर बैंडेज और उसकी मशीन जो होती है ना सिलाई वाली वो चल नहीं रही होती है। तो वकाना बोलता है कि इसको क्या हो गया। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि भैया ये एंटीक हो गई है इसीलिए अब ये नहीं चलने वाली, हम लोगों को नई लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वकाना अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि ठीक है ये भी एक रेस्ट की तरह ही है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे जहाँ पर स्कूल के अंदर एक स्विंग रूम होता है और वहाँ पे वकाना बैठकर सिलाई कर रहा होता है। यहाँ पे वो ये सिलाई कर रहा होता है एक ड्रेस की जो कि वो पहनाएगा अपनी डॉल को और उसे देख कर कहता है देखो अभी मैं ये ड्रेस बनाऊंगा और तुम्हें बड़े प्यार से पहनाऊंगा। यहाँ पे ना वो बड़े प्यार से डॉल को देख रहा था और खुश हो रहा था। तभी अंदर आ जाती है कितागावा। मतलब सच में क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। हमारा जो बेचारा वकाना है ना वो तो एकदम शॉक्ड था कि ये क्या हो गया और तभी वो अंदर आ जाती है और हमारे वकाना को तो लग रहा था कि भाई बस हो गया जो होना था, अब ये मुझे कभी ज़िंदगी में लाइक नहीं करेगी, मुझे पसंद नहीं करेगी, यहाँ से भाग जाएगी, मुझे क्रीपी बोलेगी और बस होने वाला है ये सब। वकाना पहले से ही सब कुछ एंटिसिपेट कर ले रहा था कि भाई ये सब होने वाला है मेरे साथ। और हमारे वकाना के हाथ से भी ना उसका डॉल हेड छूट जाता है और गिरने वाला होता है, लेकिन वो बचा लेता है उस डॉल हेड को और कहता है ओह
आखिरकार मैंने इसे बचा लिया, लेकिन वो एकदम सामने था कीताकावा के, उसे लग रहा था कि बस बोल दो तुम्हें जो बोलना है, और ये सब खत्म हो गया। लेकिन कीताकावा बोलती है कि वाओ, तुम्हें स्विंग मशीन चलानी आती है, रियली, मतलब तुम्हारे घर पे भी है क्या? यहाँ पे हमारा जो वकाना है वो तो शॉक था, लेकिन बताता है कि हाँ, मेरी जो फैमिली है वो हीना डॉल की शॉप चलाती है, इसीलिए हमारे पास है। यहाँ पे वकाना की हीना डॉल वाली बात पे ना बड़ी इंटरेस्ट दिखाती है हमारी मारिया, और देखती है कि उसके हाथ में भी ना एक हीना डॉल है, तो वो कहती है ये भी एक डॉल है क्या? यहाँ पे वो दिखाता है उसे, तो कहती है कि कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी चमक रही हैं, इतनी क्यूट डॉल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पे वो पूछती है कि वकाना, क्या तुमने ये खुद से बनाई है? तो वो बताता है कि नहीं, ये मेरे ग्रैंडपा ने बनाई है। और वो कहती है तो फिर क्या करते हो उसके साथ? तो वो बोलता है कि मैं बनाता हूँ उसकी ड्रेसेस असल में। यहाँ पे ये सुन के कि वो ड्रेसेस बनाता है, वो कहती है कि अच्छा तुम ड्रेसेस बनाते हो, और वो खड़े होके अपने कपड़े उतारने लगती है। यहाँ पे वकाना को तो लगता है कि ये क्या होने लगा अचानक से, लेकिन असल में ना उसने अंदर एक ड्रेस पहन रखी थी, और मुझे उस ड्रेस को देखकर काइंड लेम फील हो रहा था, क्योंकि वही अजीब टाइप की थोड़ी ड्रेस थी ना, मतलब यहाँ पे वो वकाना को शर्माते हुए बताने लगती है कि ये देखो, ये मैंने बनाई, कैसी लग रही है जरा बताओ तो। यहाँ पे हमारा वकाना बोलता है कि ये क्या चीज़ है। मारिया गुस्सा होते हुए उसे फ़ोन दिखाती जिसमें एक एनिमे कैरेक्टर था, जिसने काइंड लाइक ड्रेस पहन रखी थी ब्लैक कलर की, पर वो बिल्कुल मारिया की ड्रेस जैसी नहीं थी। यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तुम इसकी जैसी ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, और मारिया बोलती है कि हाँ, और वो उठता है, और उसका ऑब्सेशन के बारे में तो हम जानते हैं कि उसे क्या क्या पसंद है। यहाँ पे वो उठते ही साथ बेइज्जती करने लगता है कि ये क्या चीज़ है भाई, ये है क्या, ये कौन से एंगल से तुम्हें इससे ज़्यादा सेम लगती है, यहाँ पे इसने लाइनिंग नहीं कर रखी, इसमें यहाँ पे इसने सिला नहीं है, क्या है ये। यहाँ पे ना हमारी मारिया को रोना आने लगता है, और उसका रोने वाला फेस देखकर हमारा वकाना तुरंत उससे माफ़ी मांगने लगता है, पर वो कहती है कि अरे चुप रहो, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भागते हुए खिड़की की तरफ जाके खड़ी होती है और कहती है कि इसे हम कहते हैं कॉस्प्ले। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सबको दिखाना होता है अपना प्यार अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर को, इसीलिए हम सारे एनिमे लवर्स करते हैं कॉस्प्ले। वो अचानक से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये ड्रेस बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, और मैं स्विंग में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से इसकी सिलाई कर पाऊंगी आखिर। और वो भागते हुए जाती है हमारे वकाना के पास, उसके हाथ पकड़ के बोलती है कि प्लीज़ वकाना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कॉस्प्ले ड्रेस बनाओ। यहाँ पे वकाना कुछ जवाब नहीं देता, तो उसे लगता है कि वो नहीं बनाएगा, पर वो उसके हाथ पीछे करता है, और वो सच में निराश हो जाती है, पर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर एक कॉस्प्ले ड्रेस बनाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे ना ये बात सुनते ही साथ मारिया एकदम खुश हो जाती है, और कहती है सच में, और उछलने लगती पूरे क्लासरूम में, और कहती है शिजुका तान की तरह मैं बन सकती हूँ, अब मैं आराम से उसकी तरह बनूंगी, और मेरे लिए कॉस्प्ले ड्रेस बनेगी। यहाँ पे वकाना अपने मन में सोच रहा होता है कि देखो, मैंने क्या सोचा था कि एक अपोजिट वर्ल्ड की लड़की मुझसे कभी बात तक नहीं करेगी, और मैंने उसी से प्रॉमिस कर दिया है। यहाँ पे वकाना उससे पूछता है कि लगता है कि तुम सच में इस लड़की की तरह बनना चाहती हो, और हमारी मारिया बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रेशियस है, और साथ ही साथ पता है तुम्हें मेरी शिजुका तान कौन से स्कूल में पढ़ती है? वो पढ़ती है सेंट स्लिपरीज गर्ल्स एकेडमी, और पता है तुम्हें ये कौन से एनिमे से है? और वो एनिमे का नाम बताने लगती है डी बैच्ड मिरेकल लाइफ। यहाँ पे ये सब सुन के ना हमारा वकाना बोलता है कि क्या, क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर से सारी बातें जा रही थी। और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड